आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर ईडी का छापा, फिर उनकी गिरफ्तारी और फिर उनके 5 दिन के लिए ईडी की रिमांड पर भेजे जाने का जो तमाशा चला, उसमें एक महत्वपूर्ण खबर दब गई। खबर दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की है। खबर सुप्रीम कोर्ट की थी, जहां इस मामले में जजों के सीधे सवालों के जवाब देना सीबीआई और ईडी को मुश्किल हो रहा था। कोर्ट ने सिर्फ सवाल नहीं पूछे, बल्कि सीबीआई और ईडी को चेताया भी कि जिरह के दौरान अगर सबूत नहीं दिए तो सिर्फ 2 सवालों के बाद ये केस गिर जाएगा। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि अभी किंग पिन बाहर है, उसका भी नंबर आएगा, जिसका मतलब यह था कि अगला शिकार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल होंगे। वैसे दूसरे कुछ बीजेपी नेता हाल ही में दूल्हा बने राघव चड्ढा की गिरफ्तारी की भी बात कर रहे थे। खैर, ये तो राजनीति है, इसमें सच कम दावे ज्यादा होते हैं, लेकिन कोर्ट में यह मामला ठहर पाएगा कि नहीं, ये तो सबूतों पर निर्भर करेगा। शायद यही वजह है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया मामले में ईडी सीबीआई की मांग पर झट से रिमांड देने वाली निचली अदालत ने भी संजय सिंह के मामले में सावधानी बरतते हुए पहले रिमांड देने से मना किया। लेकिन जब ईडी इलेक्ट्रॉनिक सबूतों से संजय सिंह का सामना कराने की बात पर अड़ी रही और कहा कि 10 दिन नहीं तो कम से कम 7 दिन की रिमांड दे दिया जाए, तो कोर्ट ने 5 दिन के रिमांड देकर मामले को निपटाया। लेकिन 5 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया केस में ईडी सीबीआई से जो सवाल पूछे, उसे देखते हुए संजय सिंह का भी केस अधर में लटकता सा दिख रहा है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 5 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से यह सवाल किया कि सिसोदिया के खिलाफ सरकारी गवाह बने सह अभियुक्त के बयान के अलावा क्या कोई और सबूत है। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एसवी भट्टी की पीठ ने ईडी और सीबीआई की ओर से दलीलें दे रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से सवाल किया, सबूत कहां हैं? दिनेश अरोड़ा तो खुद भी रिश्वत लेने वालों में से एक थे। दिनेश अरोड़ा के बयान के अलावा कोई और सबूत है क्या? बेंच ने ईडी से कहा कि आपके केस के अनुसार मनीष सिसोदिया के पास कोई पैसा नहीं आया, तो शराब कंपनियों का पैसा कैसे आया? आपने 2 आंकड़े बताए, 100 करोड़ और 30 करोड़ रुपए। ये इन्हें किसने दिया? ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जिन्होंने पैसे दिए हों, और ये जरूरी नहीं कि वो शराब कारोबार से जुड़े हों। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि आपको ये एस्टैब्लिश करना होगा कि पैसा कहां से और किसके पास तक पहुंचा। आपको चेन एस्टैब्लिश करनी होगी। ये पूरी तरह से एस्टैब्लिश नहीं हो रहा कि पैसा शराब वाली लॉबी से व्यक्ति तक पहुंचा। हम दोनों आपसे सहमत हैं कि ये एस्टैब्लिश करना मुश्किल है, क्योंकि सब कुछ अंडर कवर था, लेकिन फिर यहीं से तो आपकी क्षमता दिखेगी। यानी सिर्फ पैसे का नहीं मिलना इस मामले में एक कमजोर कड़ी नहीं है। सीबीआई के केस में सबूतों का भारी अभाव है। उसका केस सिर्फ और सिर्फ आरोपियों के सरकारी गवाह बनने के बाद दिए बयानों पर टिका हुआ है, जिसे कोर्ट ठोस सबूत नहीं मानता। शायद इसीलिए एक दिन पहले यानी 4 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी से पूछा था कि अगर इस मामले में लाभार्थी पार्टी है तो आरोपी आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं बनाया गया। इतना ही नहीं, जब ईडी और सीबीआई के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि आप सरकार ने शराब नीति में बदलाव एक विशेष गुट को फायदा पहुंचाने के लिए कर दिया, जिसके बदले में उन्होंने बाद में पार्टी फंड भी लिया, तो कोर्ट ने पूछा, क्या सच में सभी सरकारें ऐसी ही नीतियां बनाती हैं? अगर कम शब्दों में कहें तो कोर्ट इस मामले में ईडी और सीबीआई की जांच और तर्कों पर तंज कस रहा है, और दोनों जांच एजेंसियां बिना सबूतों के कोर्ट को कहानियां सुना रही हैं। क्या आपको भी लगता है कि ईडी और सीबीआई के पास पर्याप्त सबूत नहीं है? क्या केवल सरकारी गवाह बने आरोपी के बयान के आधार पर केस आगे बढ़ रहा है? क्या सचमुच जिरह के दौरान सबूत पेश नहीं करने पर 2 सवाल के बाद केस टिक नहीं पाएगा? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।